हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान कंटेम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम NCERT गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप इसे पढ़िए। इसमें दिया है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है ए बराबर, इसका फर्स्ट पार्ट ए बराबर दिया है आव्यूह जिसमें C1 में है 1 - 1 5, लिखेंगे 1 - 1 5। C2 में है -1 to 1 -1 to 1 और C3 में है 5 1 3 5 1 3। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका सेकेंड पार्ट। इसमें ए बराबर दिया है आव्यूह जिसमें C1 में है 0 - 1 1 0 - 1 1। C2 में है 1 0 - 1 1 0 - 1 और C3 में है -1 1 0 -1 1 0। हमें प्रूफ करना है कि ये आव्यूह सममित है और ये जो सेकेंड पार्ट में आव्यूह दिया है ये विषम सममित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। तो मान लिया ए कोई आव्यूह ए दिया है और इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालें तो इसका परिवर्त आव्यूह ए डैश या AT होता है। तो यदि ए डैश बराबर है ए के तो ये होगा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह कैसा होगा? ये सममित होगा। और अगर ए डैश बराबर है किसके? -a के, तो यह होगा विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। तो इसमें हमें सममित प्रूफ करना है, इसका मतलब हम इसका डैश निकालें या कहें इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालें और दिखा दें कि जो ए डैश है वो बराबर है किसके? ए के। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक सममित आव्यूह है। और इसमें हमें विषम सममित प्रूफ करना है तो इसका हम डैश निकालें या कहें हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालें और दिखा दें कि वो -a के बराबर है, तो ये सिद्ध हो जाएगा यह एक विषम सममित आव्यूह है। यहाँ पर लिखेंगे a का परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर। तो ए में जो C1 में अवयव हैं उनको हम R1 में लिख देंगे 1 - 1 5 और जो C2 में अवयव हैं उसको हम R2 में लिख देंगे -1 to 1 और जो C3 में अवयव हैं उनको हम लिख देंगे R3 में 5 1 3। क्या ए डैश बराबर है ए के? देखो 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 to 1 -1 to 1 और 5 1 3 5 1 3। तो यहाँ पर क्या होगा? ए डैश बराबर है किसके? ए के। तो लिख देंगे अतः ए एक क्या है? सममित आव्यूह है। लिख देंगे सममित आव्यूह है। सेकेंड पार्ट में आते हैं तो निकालेंगे ए का परिवर्त आव्यूह। ए डैश बराबर, फिर वही काम करेंगे, जो C1 में अवयव हैं उनको हम R1 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा R1 में 0 - 1 1 और जो C2 में अवयव हैं उनको हम R2 में लिखेंगे 1 0 - 1 और जो C3 में अवयव हैं उनको हम लिखेंगे R3 में -1 1 0। क्या ए डैश ए के बराबर है? देखिए आप 0 - 1 1, इसमें है 0 1 -1, अभी तो नहीं बराबर है तो फिर माइनस चिन्ह हम कॉमन लेते हैं। इसमें ए डैश बराबर, इसमें -1 ले लो कॉमन या माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो इसके भीतर जितने भी अवयव हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 - 1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब क्या देखो, ए डैश बराबर आया है ए के, यानी ये वाला जो आव्यूह है ये ए है या नहीं है?
0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1, 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1, इसके बाद माइनस 1 1 0, माइनस 1 1 0, ये ए आ गया। तो लिख देंगे ए डैश बराबर माइनस 1 इंटू ए, या इसको हम लिख दें ए डैश बराबर माइनस ए। तो जब ए डैश बराबर होता माइनस ए के तो लिख देंगे ए कैसा होता है, एक विषम सममित आव्यूह। तो लिख देंगे ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें दिया है ए बराबर, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ए बराबर दिया है आव्यूह जिसमें C1 में है 1 6 1 6 और C2 में है 5 7 5 7। प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश, दिखाना हमें यह एक कैसा है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह इसमें दिखाना है। और सेकेंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट में दिखाना है, सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। यह हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि मान लिया ए कोई आव्यूह दिया है और इसका परिवर्त आव्यूह निकालें तो वो मिलेगा ए डैश। तो अगर ए डैश बराबर है ए के तो ए एक सममित आव्यूह होगा, और अगर ए डैश बराबर है माइनस ए के तो ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं हम। लिखेंगे ए का परिवर्त आव्यूह, फर्स्ट पार्ट इसका लगाएंगे, ए का परिवर्त आव्यूह। ए डैश बराबर, तो जो C1 है उसको हम R1 बना देंगे 1 6 और C2 को हम R2 बना देंगे 5 7। अब a प्लस ए डैश ज्ञात करेंगे। तो a 1 6 5 7 प्लस ए डैश 1 5 6 7, a प्लस ए डैश बराबर, अब यहाँ पर संगत अवयवों को हम जोड़ेंगे। तो 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। अब निकालेंगे a प्लस ए डैश का परिवर्त आव्यूह। तो इसका परिवर्त आव्यूह हो जाएगा a प्लस ए डैश का डैश बराबर, तो इसमें जो C1 में अवयव है उसको हम R1 में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 11, और जो C2 में अवयव हैं उनको हम R2 में लिखेंगे 11 और 14। तो यहाँ पर देखें a प्लस ए डैश का डैश यानी a प्लस ए डैश का परिवर्त आव्यूह क्या a प्लस ए डैश के बराबर है। तो इसमें C1 में है 2 11 और C2 में 11 14, 2 11 11 14, ये इसके बराबर है। तो लिख देंगे a प्लस ए डैश का परिवर्त आव्यूह यानी a प्लस ए डैश का डैश बराबर है a प्लस ए डैश के। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट लगाएंगे। सेकेंड पार्ट, इसमें हम निकालेंगे a माइनस ए डैश। a है 1 6 5 7 1 6 5 7 माइनस ए डैश 1 5 6 7 1 5 6 7, लिखेंगे a माइनस ए डैश बराबर, यहाँ हम संगत अवयवों को घटा देंगे। 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। अब हम निकालेंगे a माइनस ए डैश का
परिवर्ताव्यूह। लिखेंगे a माइनस ए डैश का डैश बराबर, तो इसमें जो C1 है उसको हम R1 बना देंगे 0 1, और जो C2 है उसको हम बना देंगे R2 -1 0। क्या ये मान a माइनस ए डैश के बराबर है? तो a माइनस ए डैश में है 0 1, इसमें है 0 -1, नहीं बराबर है, तो माइनस इसमें कॉमन लेते हैं हम, a माइनस ए डैश का डैश बराबर, इसमें -1 कॉमन ले लो, तो इसके भीतर जो अवयव हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 -1 0। अब ये मान और ये मान दोनों समान हैं, तो इसकी यहाँ पर हम रख देंगे a माइनस ए डैश, तो ये हो जाएगा a माइनस ए डैश का डैश बराबर -1 इंटू a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस a माइनस ए डैश। तो अब लिख देंगे अतः a माइनस ए डैश एक कैसा विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ये प्रूफ हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है a बराबर, आव्यूह a है जिसमें पहली कॉलम में है 0 माइनस a माइनस बी, 0 माइनस a माइनस बी, और दूसरी कॉलम में है a0 c, a0 c, c माइनस का है, और तीसरी कॉलम में है bc0, bc0। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a प्लस ए डैश हाफ a प्लस ए डैश, और ज्ञात करना है हाफ a माइनस ए डैश। तो सबसे पहले निकालते हैं a डैश कितना होगा, लिखेंगे a का परिवर्ताव्यूह, तो a का परिवर्ताव्यूह हो जाएगा a डैश बराबर, तो जो C1 है उसको हम R1 में लिख देंगे, तो 0 माइनस a माइनस b, और C2 को हम R2 बना देंगे, तो ये हो जाएगा a0 माइनस c, और C3 को R3 बना देंगे, तो bc0। ये हो जाएगा a डैश। अब हमें निकालना है हाफ a प्लस ए डैश, तो इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले a प्लस ए डैश, तो a की जगह पर हम रख देंगे 0 माइनस a माइनस b, a0 माइनस c, bc0, प्लस a डैश की जगह पर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। यहाँ पर हमें दो आव्यूहों को जोड़ना है, तो इनके संगत अवयवों को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे a प्लस ए डैश बराबर 0 प्लस 0 0, a माइनस a 0, b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस c 0, माइनस b प्लस b 0, इसके बाद माइनस c प्लस c 0, 0 प्लस 0 0। हमें ज्ञात करना है 1/2 a प्लस ए डैश, तो दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करा देंगे, तो 1/2 a प्लस ए डैश बराबर 1/2 आव्यूह 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये 1/2 इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो 1/2 प्रत्येक 0 में जब गुणा करेगा तो सब 0 ही रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 a प्लस ए डैश बराबर, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये निकल आया हाफ a प्लस ए डैश। अब हमें निकालना है हाफ a माइनस ए डैश, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं हाफ a माइनस ए डैश, तो सबसे पहले निकालेंगे a माइनस ए डैश, तो a हमें दिया है 0
माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 माइनस ए डैश है 0 ए बी, 0 ए बी माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। यहाँ पर दो अवयवों को घटाना है तो इनके संगत अवयवों को हम आपस में घटा देंगे। तो लिखेंगे a माइनस ए डैश बराबर 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस ए तो a प्लस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। इसके बाद b माइनस माइनस बी, b प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b माइनस ए ये हो जाएगा माइनस का 2a। इसके बाद 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस सी तो ये हो जाएगा c प्लस सी, तो हो जाएगा यहाँ पर 2c माइनस b और माइनस b, माइनस का 2b माइनस c तो ये हो जाएगा माइनस का 2c। 0 माइनस 0 0। हमें ज्ञात करना है 1/2 a माइनस ए डैश, तो दोनों पक्षों में 1/2 से हम गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे 1/2 a माइनस ए डैश बराबर 1/2 0 माइनस 2a माइनस 2b 2a 0 माइनस 2c 2b 2c और 0। लिखेंगे हाफ a माइनस ए डैश। यहाँ पर इस अवयव में 1/2 गुणा कर रहा है तो ये 1/2 इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा। तो लिखेंगे इसको 0 इंटू 1/2 0, फिर 1/2 इंटू 2a 2 कट जाएगा, a बचेगा, 1/2 इंटू 2b 2 कट जाएगा, b बचेगा। ऐसे यहाँ पर बचेगा माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c और 0। ये हमें मिल गया हाफ a माइनस ए डैश।